मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लेसन 2 चल रहा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ रहे थे, माउथ और ओसोफेगस में पढ़ा था कि फूड का डाइजेशन किस प्रकार होता है, हाउ फूड इज डाइजेस्टेड एंड व्हाट आर द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस कंपार्टमेंट के नाम पढ़े थे। वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरियस कंपार्टमेंट कौन कौन से? What are the various compartment? First, mouth and buccal cavity. Mouth and buccal cavity. Second हमने पढ़ा ओसोफेगस। ओसोफेगस या फूड पाइप, ओसोफेगस या फूड पाइप। नेक्स्ट है स्टोमक। फोर्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फिफ्थ, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सबसे पहले हमने माउथ और बक्कल कैविटी में क्या पढ़ा था कि द फूड वी ईट इज pushed into the mouth, then the teeth grind and crush the food, and the tongue helps to mix the saliva into the food. Then food passes to stomach through esophagus. अब स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमक ये यू शेप्ड ऑर्गन होता है। यू बोलो या जे बोलो, शेप्ड ऑर्गन, यू शेप्ड का ऑर्गन होता है। ये स्टोमक फूड पाइप से कनेक्ट रहता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। स्टोमक इज कनेक्टेड टू food pipe and small intestine. Stomach फूड पाइप से कनेक्ट रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। इसका वन एंड तो फूड पाइप में ओपन होता है और टर्मिनल पोर्शन इसका किस में ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्टोमक बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, सीक्रेट करता है। जो लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है एंड डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस ये जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? सबसे पहला काम इसका है
इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको किल्स करता है। सेकंड काम इसका क्या है? पहला तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills harmful bacteria present in food. Second, it make the medium of food acidic। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ मिक्सअप होने से फूड का मीडियम एसिडिक हो जाता है। इट मेक द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक। फूड का मीडियम एसिडिक हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने से फूड का मीडियम एसिडिक हो जाता है। एक है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसके चिपका रहता है, स्टिक रहता है। क्यों रहता है? म्यूकस प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो इनर लाइनिंग है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाता है। म्यूकस प्रिवेंट इनर लाइनिंग the direct contact of hydrochloric acid। Mucus prevent direct contact of HCl। HCl का डायरेक्ट कांटेक्ट of inner lining of stomach। स्टोमक के जो अंदर की दीवारें हैं, अंदर इनर वॉल्स ऑफ स्टोमक, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाता है। एंड ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा था? फूड के मीडियम को एसिडिक बना रहा था। फूड के मीडियम को एसिडिक बना रहा था। फूड का मीडियम एसिडिक हो जाता है और जो हाइड्रोक्लोरिक ये स्टोमक एक जूस सीक्रेट करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट द प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद जो टर्मिनल पोर्शन होता है स्टोमक का वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्टोमक is connected या is open in small intestine। ये जो इनिशियल पोर्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उससे स्टोमक का टर्मिनल पोर्शन कनेक्ट रहेगा। ये हमने स्टोमक में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड
tube, it is small intestine is 7.5 meter long, highly coiled ट्यूब। ये 7.5 मीटर लॉन्ग हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है। इसका इनिशियल पार्ट किससे कनेक्ट रहता है? स्टोमक से, और टर्मिनल पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। इनिशियल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टोमक से कनेक्ट रहता है और टर्मिनल पार्ट किससे कनेक्ट रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। अब देखो, it receive secretions from liver and pancreas। ये लीवर और पेंक्रियाज से भी सीक्रेशन रिसीव करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसके जो इनिशियल पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट से स्टोमक कनेक्ट रहता है और वहाँ पर लीवर और पेंक्रियाज से भी डक्ट आती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर का क्या काम है? लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। लीवर से गॉल ब्लैडर कनेक्ट रहता है। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? लीवर जो बाइल जूस बनाता है ये जाकर टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ये भी एक मस्कुलर बैग होता है जिसमें बाइल जूस सीक्रेट रहता है। और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जो किस में कनेक्ट रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट होता है, वहाँ पर गॉल ब्लैडर से ट्यूब आती है। लीवर से गॉल ब्लैडर जुड़ा रहता है और गॉल ब्लैडर किससे जुड़ा रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो लीवर बाइल जूस बनाता है जो गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ मिक्सअप होता है। और पेंक्रियाज से भी एक डक्ट आती है। पेंक्रियाज भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। पेंक्रियाज भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। वो भी, इससे भी एक डक्ट आती है। वो भी कहाँ से कनेक्ट रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट में। अब देखो इनका वर्क क्या है। और फूड कहाँ से पास होता है? स्टोमक से। फूड स्टोमक से आता है। देखो, फूड स्टोमक से आएगा। स्टोमक से फूड आ रहा है, किस में जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस इनिशियल पार्ट में कौन जुड़ा हुआ है? एक लीवर से डक्ट आ रही है और एक पेंक्रियाज से आ रही है। लीवर से आ रही जो कहाँ से होके आ रही है? लीवर से गॉल ब्लैडर कनेक्टेड है और गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट है। और ये एक जूस सीक्रेट करता है जिसका नाम है बाइल जूस। और ये पेंक्रियाज होता है, ये लीवर, एक है पेंक्रियाज भी जूस सीक्रेट करता है जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। अब देखो, जो स्टोमक में फूड था उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सअप हो रहा था। स्टोमक में फूड था उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सअप हो रहा था। फूड का मीडियम एसिडिक था। फूड का मीडियम कैसा था? एसिडिक। क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा था। प्रोटीन के कब डाइजेस्ट होता है? जब फूड का मीडियम एसिडिक हो। तो स्टोमक में जो फूड था उसका नेचर कैसा था? एसिडिक।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आएगा तो उस फूड में लीवर से बाइल जूस आता है, वो बाइल जूस मिक्सअप हो जाता है। इस एसिडिक फूड में ये बाइल जूस मिक्सअप हो जाता है। बाइल जूस मिक्सअप होने से क्या होगा, फूड का मीडियम बेसिक हो जाएगा, फूड का मीडियम बेसिक हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा, फूड का मीडियम बेसिक हो जाएगा। और पेंक्रियाज भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। वो जूस क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। फैट होते हैं जिसके लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फैट को करता है एंड प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है। पेंक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है वो इस बेसिक मीडियम, फूड का मीडियम बेसिक हो जाता है। जैसे ही एसिडिक फूड आया था स्टोमक से, लीवर से बाइल जूस आके मिक्सअप करवाया तो फूड का मीडियम बेसिक हो गया। इस बेसिक मीडियम फूड में पेंक्रियाज से जो सीक्रेशन आता है वो फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ था, अब यहाँ पर फैट और प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है। अब इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूसेस। द वॉल्स ऑफ small intestine itself secrete some digestive juices that finally break down स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज में। फाइनल डाइजेशन है, फूड फाइनली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। वो जब फूड के साथ मिक्सअप होगा तो जो स्टार्च, बचा हुआ स्टार्च होगा, फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हो जाएगा। एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड। और इस प्रकार से हमारा ये फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, ये फैट, ये प्रोटीन फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने आपको यही बताया था, सबसे पहले क्या बताया था कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट होते हैं ऐसे, स्टार्च एंड सेलुलोज। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सब ध्यान से देख लें। माउथ में क्या रहता है, सेलिवरी ग्लैंड्स थे, माउथ में सेलिवरी ग्लैंड थे जो सलाइवा सीक्रेट कर रहे थे। सलाइवा क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट होते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज।
तो सेलुलोज ब्रेक डाउन नहीं होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सब का सब नहीं, थोड़ा बहुत बच भी जाता है, जितना मिक्सअप हो जाए उतना ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद स्टोमक भी एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन दोनों, प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन दोनों को ब्रेक डाउन करता है। फिर फूड किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल होता है, बाइल भी काम करता है, फूड के मीडियम को बेसिक बनाता है और फैट को ब्रेक डाउन करता है। फैट को भी ब्रेक डाउन करता है, ये बाइल फैट को भी ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद जो लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है। एक पैंक्रियाज है ग्लैंड, तो ये भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जो फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो वॉल्स है वो भी एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। 2-3 प्रकार के मिक्सअप में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, जो सबको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो रिमेनिंग फूड में जो ब्रेक डाउन होना बाकी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबको फाइनली ब्रेक डाउन कर देते हैं। वो मैंने आपको बता दिया था, और फूड कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसकी जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दोनों तरफ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको विलाई कहते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब देखो, ये इसलिए होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब जैसे ये, अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होगा तो इतने से भाग में फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। अब प्रोजेक्शन होने से ये पूरा पार्ट फूड को एब्जॉर्ब करेगा। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, पूरा जाल होता है ब्लड कैपिलरीज का, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। रिमेनिंग फूड कहाँ पास होता है, आगे मूवमेंट करता है, और फाइनली किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फूड में जो भी न्यूट्रिशन होता है वो विलाई एब्जॉर्ब कर देता है और ब्लड में भेज देता है। डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंचता है, ब्लड में। इसके बाद आफ्टर दिस लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटरी सब्सटेंस, वाटर एब्जॉर्ब होता है, और रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फर्मेंटेट होता है, और रेक्टम वाले पार्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं, और टाइम टू टाइम एनस के थ्रू बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर दिया जाता है, जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सभी बच्चों को कंप्लीट करना है पढ़ के। पेज नंबर 16, 17, 15, 16, 17। अब इसके बाद हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल रहेगा। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लेसन 2 चल रहा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल।